हेलो गाइस, तो चलिए हम आपको आज दिखाते हैं बिहार के पटना का छठ का ब्लॉग। तो मेरे ब्लॉग में बने देखिए, आकाश में आतिशबाजी चल रही है। तो ये कहानी संध्या पहली अरग से स्टार्ट होता है। देखिए हम सूप अपने माथे पे ला रहे हैं और रख दिए हैं, जहाँ पे आंटी बोल रही है कि थोड़ा सा साइड कीजिए। उसके बाद जैसे ही हम साइड करते हैं तो उसमें अगरबत्ती था, उस अगरबत्ती को हटाना रहता है क्योंकि उसमें फल फ्रूट रहते हैं। तो जैसे फिर देखिए यहाँ पे आंटी को छोटी दी सिंदूर कर रही है। बहुत ही सुंदर नज़ारा रहता है। सब मिलके आंटी चारों ओर परिक्रमा करके फिर से सोनल जीजू को दे देते हैं सूप को। तो सोनल जीजू जाके रखते हैं क्योंकि आंटी फिर से नहाएगी, उसके बाद घूमेगी, फिर उन्हें न्यू सूप दिया जाएगा। तो ये गाइस बिहार की ही नहीं, झारखंड, छत्तीसगढ़, यूपी, बंगाल सभी जगह ये छठ मनाए जाते हैं। फिर जैसे ही वो रख के आते हैं फिर से सिंदूर करना होता है। तो फिर देखिए यहाँ पे सिंदूर दे रही है छोटी दी। देखिए अचानक बम फूट जाने से आंटी भी डर गई। तो फिर जाके उसको बोलते हैं कि बम यहाँ नहीं फोड़िए, क्योंकि सही बात है, बम तो नहीं फोड़ना चाहिए छत पे। उसके बाद जैसे ही हम लोग आगे देखते हैं तो टाइम ज़्यादा हो रहा था, तो फिर आंटी वहाँ पे अपना अचरा निकालती है। ये है बिहार की छठ माता की महिमा, जहाँ हर एक कोई का ऐसा मानना होता है कि ये उपवास में रह के छठी मैया जिन्हें भी अपने पास सेवा करने का मौका देती है, वो इस पर्व को करते हैं। फिर देखिए जाके वहाँ छोटी दी जाके वहाँ का सूप खुद उठाती है, क्योंकि उन्हें ही उठाना रहता है, उन्हीं का गछैती था। तो जैसे फिर आंटी उस सूप को लेती है और बहुत अच्छा लगता है वो भव्य नज़ारा यार। जब भी हम लोग को छठ का गाना सुनते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, और ख़ास करके जो लोग बिहार के बाहर रहते हैं ना उन्हें भी छठ में आने का मौका मिलता है। तो देखिए फिर हम लोग जाके वहाँ पे अर्घ आंटी सूप ली हुई है, फिर हम लोग वहाँ पानी और दूध ढाल रहे हैं। काहे कि हर एक कोई को वो सपना होता है कि छठी मैया मुझे भी अपने घर में करने का अवसर प्राप्त कराएं। तो ये छोटे छोटे बच्चे लोग भी देखिए छठ माता का जल को अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग नादान जरूर है लेकिन छठी मैया के लिए इतना आस्था इस उम्र में बहुत अच्छा लगता है। गांव का छठ तो अच्छा लगता ही है, गांव के साथ साथ ये एक पारिवारिक छठ पटना में मनाया जाता है। तो जो कि हर कोई को अच्छा लगता है, सिर्फ अपने परिवार के लोग रहते हैं जिन्हें आना होता है। देखिए हर एक कोई, फिर हम गए, जैसे ही हम गए मेरे साथ फिर से छोटी दी आई और छोटी दी भी जल ली, क्योंकि फिर मेरे पास आकांक्षा ज्योति भी चली गई। देखिए वन बाय वन जाके फिर हम जल अर्पित करें छठी मैया के। या मैया जय हो, छठी मैया कृपा बनाए रखिएगा सब पे, क्योंकि हर साल के तरह अगले साल भी हम लोग इसी तरह से धूमधाम के करें। यार एक चीज तो पक्का है कि छठ में अपने घर जरूर आना चाहिए, कितनों कुछ हो जाए लेकिन छठ तो छठ होता है बिहार का। तो गाइज ये था हमारा ब्लॉग। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि आंटी वहाँ पे भगवान से अपनी आशीर्वादी मांग रहे हैं। तो गाइस ये था संध्या के अर्घ। फिर अगले दिन सुबह का अर्घ आता है, जहाँ उगता हुआ सूरज को हम लोग अर्घ देते हैं। देखिए घाट कितना अच्छा सज के था। फिर आंटी इंतजार कर रही थी दीनानाथ को कि कब दीनानाथ उगेंगे, क्योंकि हर दिन तो पहले उग जाते हैं लेकिन आज बहुत ज़्यादा ही भगवान आदित्यनाथ देरी लगाते हैं, क्योंकि तब तो लोग छठ में देखिए दीनानाथ की ओर कैमरा चला गया, हम लोग देख रहे हैं कि कब तक सूर्य भगवान उगेंगे कि आंटी फिर से अर्घ देंगे उगता हुआ सूरज को। तो गाइस देखिए फाइनली हम जाके सूप आंटी को दे रहे गोदी पे, और छोटी दी उन्हें सिंदूर कर रही है अचरा पे। तो जैसे ही मुझे कहते हैं आंटी कर देने के लिए सूप, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि छठ मैया का महिमा हम लोग पे बने रहे। फिर से मॉर्निंग में हम पीले कुर्ते में गए और भी लोग मिल के फिर हम अपने हाथ में जल उठाए चांदी के लोटनी में। फिर तो देखिए जल ढाल रहा है। या छठी मैया कृपा बनाए रखिएगा, सभी को स्वस्थ रखिएगा, आने वाले कल हर कोई का उज्जवल भविष्य हो। कितना अच्छा लगता है जब ये छठ का दिन आता है, और ख़ास करके
कितना मस्त वो दिन होता है जब पूरे परिवार के साथ मिल के हम लोग, इतना दिल को छू लिया वो मोमेंट कि मत पूछिए। ऐसा ही नहीं हुआ, जब मेरा कैमरामैन कैमरा कर रहे थे तो वो अच्छा से जूमिंग कर कर के हर एक चीज़ को दिखा रहे, फिर निक्की दी बउआ को लेके आ जाती है और कहती है कांचा जोते कि हेलो इसे भी लो। तो गाइज ये था, फिर आपस में सब बात करते हैं और जल ढारने के बाद अब उनका लास्ट सूप रहता है, क्योंकि उस सूप को रखेंगे। उसके बाद देखिए ये बच्चा कितना नटखट कर रहा है। या छठी मैया कृपा बनाए रखिएगा आंटी पे, हम सभी पे, पूरे परिवार के, अपने जिंदगी में हर एक शख्स वो आगे बढ़े जो छठी मैया के लिए व्रत करते हैं, जो अपने साधा भाव से उनके लिए हर एक कार्य को करते हैं। जय हो छठी मैया। फिर आंटी फेरा लेकर फिर मुझे दे देती है सूप, क्योंकि जाइए सचिन रख के आइए। फिर हम धीरे धीरे जाते हैं उसी सूप को वहीं रखते हैं जहाँ से उसे हम उठाए थे। तो गाइज इसी तरह से छठ मनाया जाता है हमारे बिहार में। फिर उसके बाद हम वहाँ से गोर लगते हैं, फिर जाते हैं आंटी के पास, क्योंकि उसके बाद आतिशबाजी स्टार्ट रहता है, क्योंकि बगल में ही बम एक छोड़ दिया जाता है। ये पूछ रहे हैं ना कि बम फूटा या ना फूटा, तो हमने कहा है कि नीचे रखना चाहिए ना, कहा कि रॉकेट है, इसमें 10 से 12 तक रॉकेट रहता है, लगातार आवाज करते रहता है। तो जैसे ही ये फूटा ना तो सब लोग डर गए थे, क्योंकि डरना तो लाजमी होता है। जब उसके बाद ये आकाश में जाता है ना तो जाने से पहले लोग इसको देखते हैं कि कहीं ये मिल तो नहीं गया। फिर जैसे ही ऊपर जाता है तो देखिए एकदम ड्रीम सुनिए, एकदम क्या मजा आ गया एकदम। आतिशबाजी इसी को कहा जाता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। ये था हमारा छठ का ब्लॉग, ये हमारे बिहार का गौरवशाली ब्लॉग है। तो गाइज फिर देखिए आज की 2 रिलीज हो गया है, कितना मस्त ऊपर जा रहा है। तो अगर इस वीडियो में पहली बार है तो वीडियो को लाइक